नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। जैसे कि हमने देखा कि हम रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कोरिलेशन की वजह से हमारी सिक्योरिटीज़ का जो रिस्क है, हमारे जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो रिड्यूस होता जाता है। जैसे हम सिक्योरिटीज़ ऐड करते जाएंगे वैसे ही हमारा रिस्क जो है वो कम होता रहेगा। यहाँ पर जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क रिस्क की वो टाइप्स हैं जिसमें से कुछ को हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं आपके सामने अनअवॉइडेबल रिस्क की बात करूं या फिर सिस्टमैटिक रिस्क की बात करूं तो ये वो रिस्क होता है जो कि हर किसी हालत में आपको बर्दाश्त करना पड़ता ही है, क्योंकि आप एक अनसर्टेन चीज़ परचेज कर रहे हो। क्योंकि हम एक डायनामिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो कभी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, कभी कोई जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है या फिर आपकी कोई रिफॉर्म वगैरह हो जाती है, तो उस वजह से रिस्क का फैक्टर रहता ही रहता है। तो वो अनअवॉइडेबल रिस्क होता है, उसको आपको हर हालत में बर्दाश्त करना ही है। दूसरा आ जाता है हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये आपका अवॉइडेबल रिस्क होता है जो कि हम देखते हैं कि हम अपनी डाइवर्सिफिकेशन करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आप अपने सामने ग्राफ देख रहे हो। इस ग्राफ में साइड पर मैंने रिस्क लिया है, मतलब स्टैंडर्ड डेफिएशन मीन्स रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, और नीचे मैंने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ रखी हैं। एक रिस्क मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक रिस्क है जिसको हम क्या कहते हैं, अनअवॉइडेबल। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये वो वाला रिस्क है जो कि आपको हर कंडीशन में फेस करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी कोई गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, या फिर कोई इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गए हैं, इकोनॉमी चेंज हो गई है आपकी। तो मतलब ये वो है आपके हालात जो कि आपको हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसलिए उसका जो उसने कर्व बनाया है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है। आप इसका कर्व देख रहे हो कि उसने जो है वो ऐसे नीचे फ्रॉम डाउन टू अप बनाया है कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो आपको हर हालत में बर्दाश्त करना ही पड़ता है, चाहे आपकी सिक्योरिटी एक है, चाहे आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ में कर रहे हैं। और ये जो है उसने लेवल भी बता दिया है, ये इतना लेवल है आपका जो है अनसिस्टमैटिक के ऊपर नीचे वाला, कि ये आपका क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की तरफ। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका अवॉइडेबल और डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। डाइवर्सिफाइबल मतलब कि आप उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू कम कर सकते हो, इसलिए उसका ग्राफ जो है वो कर्वी शेप में है कि आपका मिनिमम कब होगा, जब आपके पास एक नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आप अपने पास सिक्योरिटीज़ रखते हैं तो फिर आपका क्या होगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर इस ग्राफ को देखना स्टार्ट करें अगर हम, तो अगर आप पहले एक सिक्योरिटी परचेज करते हो तो आप देख सकते हो कि आपका रिस्क यहाँ पर हायर है। फिर अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ के नंबर को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका जो रिस्क है वो कम होता जा रहा है। दोनों को ऐड करते हैं जब हम सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को, तो हमारे पास टोटल रिस्क आ जाता है। ये नीचे आप अपना फार्मूला देख सकते हो कि सिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम नॉन डाइवर्सिफाइबल या फिर अनअवॉइडेबल रिस्क कहते हैं, उसमें जब हम अनसिस्टमैटिक को डाइवर्सिफाइबल और अवॉइडेबल रिस्क को ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, टोटल रिस्क। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, ये आपके वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि आपकी मार्केट की मूवमेंट है, जो आपके इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट्स है वो हैं, इनको जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, ये आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है, गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 17 आपके सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में ही है। आपको पता है कि डाइवर्सिफाइबल रिस्क आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है जो कि आप रिड्यूस कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को इंक्रीज़ करते जाओगे आपका डाइवर्सिफाइबल रिस्क रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क आपको हर हाल में बियर करना पड़ता है। इसको सिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल कहता है कि डेविड टालबॉट है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट पोर्टफोलियो अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है उनके अकॉर्डिंग बनाएगा। ठीक है, अब कहता है कि वन बाय वन उसने ऐड करना स्टार्ट की तो उसने 20 सिक्योरिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। ठीक है, हर सिक्योरिटी के लिए उसने रेलिवेंट रिस्क कैलकुलेट किया है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और उसने नीचे इस डाटा में बताया है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ आपके पास 20 है और पोर्टफोलियो रिस्क जो है उसने हर किसी का अलग-अलग कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पे कहता है कि आप जो है डाटा है उसको यूज़ करें, एक ग्राफ बनाएँ अपना जिसके वाई एक्सिस पर आपने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशंस लेने हैं एंड एक्स एक्सिस पर आपने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ लेनी है। ठीक है? तो आप किस तरह से का ग्राफ बना सकते हो, मैं भी आपके सामने बनाती हूँ। गर्ल्स एज यू कैन सी मैंने वाई एक्सिस पर जो है वो पोर्टफोलियो रिस्क जो है स्टैंडर्ड एविएशन ले लिया है परसेंटेज में, और नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ मैंने ले ली है एक्स एक्सिस पे। चूँकि हमारे पास टोटल 20 सिक्योरिटीज़ थी, मैंने जो है डिफरेंस रखा है 5-5 का। और जो मैंने
रिस्क के लिए स्केल यूज़ किया है वो 2 के डिफरेंस लेकर किया है, ठीक है? 2 का टेबल यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने वन बाय वन जो है हर सिक्योरिटी को उसके पोर्टफोलियो जो रिस्क था उसके साथ जो है वो मैच कर दिया। जैसे कि सिक्योरिटी 1 थी, उसका रिस्क आपका 14.50 है, तो मैंने उसका जो है वो पॉइंट 14.50 पर लगा दिया था, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया था। उसके बाद है सेकंड वाली सिक्योरिटी जिसका रिस्क था मेरे पास 13.30, तो मैंने 12 और 14 के दरमियान में ये देख सकते हो आपके एक पॉइंट बनाया है। फिर मैंने एक पॉइंट बनाया है 12.2 के लिए, एक बनाया है 11.2 के लिए। इस तरह से वन बाय वन मैंने पहले क्या बनाए थे, डॉट्स बना लिए थे, ठीक है? मैंने जब सारे डॉट्स बना लिए तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, उन डॉट्स को मिला दिया है। आप देख सकते हो कि आपका जो है नॉन डाइवर्सिफाइबल या फिर डाइवर्सिफाइबल रिस्क, उसका आपका पूरा ग्राफ बन गया। स्टेप नंबर 1 में तो आपने यही करना था ना, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉट्स बनाने थे और उनको आपस में मिला देना था। बनाने के बाद आपके पास जो कर्व बन गया है वो कुछ इस शेप का है। उसके बाद वो क्या कहता है आपको, पार्ट 2 में, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, कि आप जो है इस पूरा जो ग्राफ बनाया है उसको डाइवर्सिफाइबल एंड डाइवर्सिफाइबल रिस्क में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाली लाइन है, ये आपके पास डिस्टिंक्शन है। ये जो नीचे वाला रिस्क है, ये जो आपके पास इतना-इतना रिस्क है जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है 6.47%, ठीक है? वो आपको जो है वो हर हाल में बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है? आप देख सकते हो ये जो आपकी लाइन है, जब आप बनाओगे ना ये ग्राफ, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो 6% के करीब-करीब बनेगा, ठीक है? 6.5 कह लो या 6.47 कह लो, ये इसके इर्द-गिर्द बनेगा। मतलब ये इतना जो आपका रिस्क है वो अनडाइवर्सिफाइबल या फिर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, जो कि आपको बियर करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो इस लाइन के बाद आपका जितना भी रिस्क है ना वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है? वो क्या कहलाता है, आपका डाइवर्सिफाइबल रिस्क। मतलब आफ्टर 6% टू जो जितने भी परसेंटेज आ रही हैं मेरे पास, उसके बाद मैं अपने रिस्क को, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को अगर ऐड करती जाती हूँ तो मेरा रिस्क क्या है, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने पॉइंट नंबर 2 में अपना ग्राफ के अंदर एक लाइन भी बना ली और बता दिया कि ये हमारा इतना पोर्शन जो है वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क का है, ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, और जो नीचे वाला है वो आपका क्या है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क का पोर्शन है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर सी है, कहते हैं डिस्क्राइब विच ऑफ द टू रिस्क कंपोनेंट इज़ द रेलिवेंट रिस्क। और गर्ल्स, आपको ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि ये जो आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है ना, वही हमारा कहलाता है रेलिवेंट रिस्क, ठीक है? चूँकि हमारा वही काम है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है उसको तो रिड्यूस किया जा सकता है। तो रेलिवेंट रिस्क जो है वो आपका क्या कहलाता है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जिसका पॉइंट मेरे पास आ गया है 6.47%। तो आप यही कहोगे, आपसे पहले तो ये बता दिया कि रेलिवेंट रिस्क हमारा नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। साथ ही वो कहता है, एक्सप्लेन, सो जो आपका 6.47% है वही आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, जो कि आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, वही आपका रेलिवेंट रिस्क हुआ ना। क्योंकि ये जो आपका डाइवर्सिफाइबल रिस्क है वो आप अपनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को ऐड करने के बाद रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? तो आप रिक्वायर नंबर 3 में ये मेंशन कर सकते हो कि ओनली द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज़ द रेलिवेंट रिस्क, बिकॉज इट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड और रिड्यूस्ड बाय एडिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इन आवर पोर्टफोलियो, ठीक है? सो आपने जो पॉइंट जो एक्सट्रैक्ट किया है इस चीज़ से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 पॉइंट के इर्द-गिर्द कोई ऐसा आपका आएगा, वो आप ग्राफ में अपने देख सकते हो, जो कि 6.47 या 6.5 के इर्द-गिर्द ही होगा, जो कि आपका क्या होगा, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क का मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है?